नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। खबर अजमेर ज़िले के भैनाया तहसील बांधनवाड़ा गांव की है। यहां वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश की बैठक संपन्न हुई। बैठक से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की व महर्षि नवल स्वामी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर बैठक का शुभारंभ किया गया। इसके बाद भैनाया तहसील अध्यक्ष व पूर्व सरपंच श्री सिकंदर जी गोयल साहब ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सत्कार व कर आभार प्रकट कर सभी अतिथियों व नए सदस्यों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मीटिंग में मुख्य अतिथि वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश चंद जी नकवाल साहब थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिथि श्री पारस जी कोटियाना जिला उपाध्यक्ष बदनौर और श्रीमान शिव प्रकाश सेवड़ा सारवाड़, श्रीमान जगदीश कोटियाना बदनौर रहे व श्री भंवरलाल जी पंडित बारोल की अध्यक्षता में मीटिंग आहूत की गई। आज की मीटिंग में मनोनीत सभापति श्री महावीर चांवरिया सापरौदा, श्रीमान राजेश जी गोयर बिड़ला के सानिध्य में महासचिव श्री प्रताप जी गोयर के सुझाव से मीटिंग का सफलतापूर्वक संचालन महामंत्री श्री मंगल जी गोयर भोवाड़ा ने किया। कमेटी के सभी सदस्य पदाधिकारी गणों ने समाज हितों और समाज में जागरूकता लाने संबंधी अपने विचार रखे। आज की मीटिंग में कमेटी के परिवारजनों के लड़के लड़कियों की शादी में सहायता राशि स्कीम में नए सदस्यों को जोड़ा गया और सभी की सहमति से इस पर नियम बनाए गए। वाल्मीकि जागरूक कमेटी के महासचिव श्री प्रताप जी गोयर एरिया मैनेजर ने कमेटी को माइक और साउंड भेंट कर संगठन को सहयोग किया, जिससे कमेटी में खुशी की लहर दौड़ गई। मीटिंग में वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद नकवाल ने वर्तमान सरकार व स्वार्थी नेताओं द्वारा समाज के साथ हो रहे अन्याय पर समाज को अवगत कराया और समाज की सच्चाई का समर्थन करने की अपील की। सभी जागरूक कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार अर्पित करते हुए समाज हक अधिकारों के लिए संघर्षरत रहने का आह्वान किया, जिसे कमेटी के सभी पदाधिकारी गणों ने भरपूर सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन किया। इसी के साथ समाज हित समाज की जागरूकता पर चर्चा हुई, जिसमें शिव प्रकाश सेवता श्री गणेश जी ग्राम के बनिया श्री सुरेश जी तेजी छोटा लांबा कमेटी में नई सदस्यता दिलाई गई। सभी ने समाज और विकास व उत्थान के लिए तन मन धन से सहयोग करने के लिए उद्गार प्रकट किया। इसके बाद ST/SC जिला अध्यक्ष दीपक जी सारवान साहब ने धन्यवाद भेंट किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। ये खबर हमें भंवरलाल पंडित वाल्मीकि महासभा अधीन वाल्मीकि जागरूक कमेटी द्वारा दी गई है। इसमें आए हैं तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आगे आज का सभापति महोदय तो वाल्मीकि समाज के लोगों को नियुक्तियां देने पर फैसला करो। उस पर समझौता होना चाहिए कि वाल्मीकि समाज के आज 25,000 की भर्ती है, समथिंग 25,000 हमारे वाल्मीकि समाज के बेरोजगारों के घरों में नौकरी जावे, और ऐसे घरों में जावे जिसके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। पहले उसको प्राथमिकता, माता पिता और उसके बच्चे, ये परिवार मान, उसमें लंबा चौड़ा नहीं जोड़ना कि भाई बहन और पिता, वो नहीं, सिर्फ अपना परिवार का मतलब एक राशन कार्ड जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे। अगर उनके नौकरी नहीं है तो उसको एक नौकरी निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। हमारी ये लड़ाई है, लेकिन हमारे साथ समाज का बहुमत नहीं है, इसलिए हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। बहुमत नहीं होने के बावजूद भी आज आप लोग देख रहे होंगे निश्चित रूप से कि भाई आज 4-5 बार विज्ञप्तियां फेल हो रही है। क्यों हो रही है? अगर हम इतना विरोध नहीं करते तो पिछली सरकार ये भर्ती कब से कर लेती। लेकिन समाज हित के लिए हम विरोध कर रहे हैं। समाज हित के लिए हम उन नेताओं से विरोध भी ले रहे हैं, वो भी हमारे खिलाफ कुछ न कुछ समाज के लोग भ्रमित कर रहे हैं कि यार इन लोगों ने ये ऐसा फैसला करके ये कर दिया वो कर दिया। जब हमारी शुरू से ये मांग है वाल्मीकि समाज के 100% युवाओं को रोजगार मिले, गैर समाज वालों के लिए जो नियम लगाया गया वर्ष 2012 में कांग्रेस सरकार के समय, आज उस विज्ञप्ति में भी लिखा हुआ है कि वर्ष 2012 के नियमों के अनुसार, भाई 2012 में अगर नियम नहीं बनते तो 2018 में वो भर्ती उस तरीके से नहीं होती। हमारी एक ही मांग है, आरक्षण वर्गीकरण वाले नियम को हटाए, सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन जो नेता जिनके साथ समाज लग रहा है उस आरक्षण वर्गीकरण वाले नियम पर वो बात नहीं कर रहे हैं।
वो सिर्फ प्राथमिकता शब्द पर बात करते हैं, हमारे वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देना हो, और इनको झूठा मूठा झांसा देकर वो हाँ भी कर लेते हैं कि ठीक है वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन लिखित में कुछ नहीं लेते। विज्ञप्ति में उस प्राथमिकता शब्द का इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन कितनी देंगे, किस कोटे से देंगे, इसका कोई नहीं। पहले उन्होंने 66% का समझौता किया, विज्ञप्ति के अंदर 66% का कोई हवाला नहीं आया। अभी भी जो समझौता हुआ पिछली 15 तारीख को, 15 मार्च को, उस समझौते के भी हम खिलाफ हैं। मेरे को अगर 25,000 व्यक्ति गैर समाज वाले भी भर्ती हो जावे तो मुझे व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं, लेकिन दुख रहेगा मेरा समाज डूब रहा है। और 25,000 मेरे समाज के लगेंगे तो सिर्फ मुझे खुशी होगी कि मेरे समाज को रोजगार मिला, मुझे व्यक्तिगत उससे भी कोई फायदा नहीं, ना मेरे परिवार को नौकरी मिल रही। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी से भी मैं अपील करूंगा, अगर हमारी लड़ाई आपको सच्ची लगे, अच्छी लगे, आप हमारा सहयोग करो। जहां पर कहीं आह्वान करें हम फला जगह पर आना है तो कुछ लोग आवे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। इस सिलसिले में बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें आप सब समझ ही रहे हो, और आज ये जो हम इस रूप में देख रहे हैं, इससे पंडित जी और ग्रामीण वाल्मीकि जागरूक कमेटी वालों को मैं निवेदन करूंगा, आपको इससे हताश होने की जरूरत नहीं कि हमारी संख्या कम है। ये बहुत ज्यादा संख्या मैं तो मानता हूं। अरे जहां कभी 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, आज हम 25 तो हुए, आज 25 हुए, कल 50 होंगे, वो भी होंगे, लेकिन इस मुहिम को जारी रखो। मुहिम हमारी जारी रहनी चाहिए निष्पक्ष भाव से। जो आप लोग काम कर रहे हो, जो आपने प्रावधान बनाए, जो इसकी शर्तें बनाई, मैं उन सारी शर्तों से, उन सारे प्रावधानों से मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत नेकी और ईमानदारी से इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हो। हमारा सहयोग जो कर रहे हो, ये पूरे समाज का सहयोग है, ये कोई मेरा व्यक्तिगत सहयोग नहीं है। ठीक है, आज आप सभी के साथ में बैठने का, बोलने का जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं बहुत आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमें ऐसे ऐसे मौके पे याद करते हो, और हमारे जो टूटी फूटी भाषा में जैसा भी हम बोलते हैं उसे आप ध्यान से सुनते हो, और आपके भी जो विचार में हमें मिलते हैं, और इन विचारों को देख करके, इस मीटिंग को देख करके अन्य जिलों के लोग भी जागृत होंगे। इसका नाम ही वाल्मीकि जागरूक कमेटी जो रखा है ना, ग्रामीण वाल्मीकि, तो हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जो जो अभी तक जागरूक हो गए, उनको देख करके इतने ही लोग और जागरूक होंगे। समय जरूर लगेगा, लेकिन जीत हमारी होगी, जीत हमारे समाज की होगी, जीत हमारे ग्रामीण समाज की होगी, शहरी समाज की होगी। और ये शहरी और ग्रामीण में भी भेद हमको किसी को नहीं करना चाहिए। शहर में रह रहा है वो भी हमारा समाज का, शहर में अगर एक परिवार पूरा बेरोजगार है, उसे नौकरी मिलनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है वो भी बेरोजगारी झेल रहे हैं, उन्हें भी नौकरी मिलनी चाहिए। ये भेदभाव भी हमें नहीं करना चाहिए। और बाकी सारी बातों में तो आप लोगों ने सारी इतनी अच्छी अच्छी चर्चा कर ही ली है, और मैं इसमें क्योंकि सुबह से आप लोग भी इंतजार कर रहे थे, थोड़ा मैं लेट हो गया, उसके लिए भी मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं तो कल रात को ही आ गया था, यहाँ रामसर में एक सत्संग थी जिसमें सुबह में फ्री था, लेकिन कोई न कोई कारण हो ही जाता लेट होने का, तो उसके लिए मैं सभी की ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ, लेट आया मैं इसके। समाज में भाईचारा बनाए रखें, मतदान जरूर करें, चुनाव आते जाते रहते हैं, समाज में वैमनस्य पैदा ना हो। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान, बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।